1 से 2 मिनट में सेशन की स्टार्टिंग करें। थैंक यू। बिल्कुल ही अच्छा, सभी को पता ही है कि हमारे भारत में डेफ़िनेटली मेरे ख़्याल से 15 से 20 लोगों ने अभी तक फेलियर कह दिया और सभी के और एफ लिख के आ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सर, आपको पता है कि हमारे भारत में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर है। तो आपको जो धंधा करना है, आपको जो मोदी करके डेमो दिखाने हैं, आपको जिसको सेमिनार, जिसको नए-नए प्रोस्पेक्ट जो हमें मिलना है, तो आप कहाँ से मिलोगे? वो आप फेलियर से ही मिलोगे, क्योंकि सर हमारे भारत में फेलियर की संख्या ज़्यादा है। अगर जो सक्सेस की संख्या गिनने जाओगे, तो करीब-करीब 10 से 20% होंगे। अगर जो फेलियर की संख्या संख्या गिनने जाओगे, तो 50 से 70% होंगे। तो हमें बिज़नेस प्लान किसी को दिखाना है, जो फेलियर है उसी को। ज़्यादा कौन लोग मिलेंगे? फेलियर की सक्सेस, डेफिनिटली फेलियर ही मिलेंगे। तो जब आपको वो फेलियर लोग, जो उनको पता ही है कि सर हम अपनी लाइफ में फेल हैं और आप सक्सेस हो और आप एक सक्सेस बंदा जब किसी फेलियर को डेमो दिखाने जाता है, जब किसी फेलियर को बिज़नेस प्लान समझाने जाता है कि सर, ये बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है, आप चाहो उतने पैसे कमा सकते हो सर, आप चाहो इसमें से हासिल कर सकते हो। तो सर वो क्या फेलियर आपको आसानी से डॉक्यूमेंट दे देने का, सर ये लो मेरा रजिस्टर करो, मुझे क्या करना है बताओ। सर डेफ़िनेटली नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे फेलियर ज़्यादा है। तो जब फेलियर ज़्यादा हो गया तो आपको चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। हम पाकिस्तान में या फिर अमेरिका में नहीं रहते हैं। तो इंडिया में रहेंगे तो इंडिया में फेलियर ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये अपने मन से डर निकाल दीजिए कि हमें फेलियर के साथ ही बिज़नेस करना है। ठीक है? ये आपका फर्स्ट पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद की बात करूँ, तो फेलियर है तो एक हमारे में से डर निकल गया कि अगर जो हम डेमो दिखाने जाएँगे, कहीं इसने ना कर दिया तो, कहीं मेरी इज़्ज़त चली गई तो। ये मैं अपने फ्रेंड के साथ देखा रहा हूँ और मेरे फ्रेंड ने ये कहा कि तू ये बिज़नेस कर रहा है। सर, तू तो इस तरह से बोलते हैं जिस तरह से हमने किसे हमारे ऊपर कोई केसेस डले हुए, किस तरह से हमने पुलिस ने केस किया हो कि तू भी ये बिज़नेस कर रहा है। अरे यार, तेरे पिताजी की तो लहेज़ कर, तेरे पिताजी कहाँ पे, तू कहाँ पे? ये सब डायलॉग हमें भी चिपके हुए हैं, आपको भी चिपकेंगे। जितने सारे नए लोग हैं, उनको ये डायलॉग चिपकेंगे। अरे, તમે આ બિઝનેસ કરો છો? અરે સાહેબ, આ બધું ન કરાય। આ બધું બાટલીમાં ઉતારવાનો ધંધો। आपने सुना ही होगा, ये बाटली में उतारने का बिज़नेस है, ये वो बिज़नेस है, ये वो बिज़नेस है। बट जिग्नेश सर हमारे बहुत ही बढ़िया कहते हैं कि सर ये बाटली में डालने का बिज़नेस नहीं है, बाटली में से निकालने वाला बिज़नेस है। हमारे विजय अग्रवाल सर भी वही कहते हैं कि सर आप बाल्टी में तो हो ही, बट हम आपको बाल्टी से निकालने आए हैं। तो डेफिनिटली आप बाल्टी से। સુઈ જાઓ તમે मैं સુઈ रिक्वेस्ट જાઓ हूँ कि आप अपना माइक म्यूट रखिए, जिससे क्या होगा कि मुझे डिस्टरबेंस होगा। तो डिस्टरबेंस होगा तो जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी-सी डिस्टरबेंस आ सकती है। तो आई रिक्वेस्ट पर्सनली सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जो बाय इन केस आपका माइक वहाँ से अनम्यूट हो जाता है, तो आप वापस प्लीज़ म्यूट कर दीजिए। हाँ, मैं जिसका नाम लेता हूँ, उनको हम डेफिनिटली बोलने का मौका देंगे, बट आज ये सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एक आसान-सा हम अच्छा, विवेक जेठवा जी का है कि आपका आवाज़ टू ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ बेहतर कि मेरा आवाज़ जितना अच्छा हो सके उतना, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह से बैठ के मीटिंग ले रहा हूँ, क्योंकि करीब 4-5 दिनों से मैंने बाहर फील्ड में ही था। तो डेफ़िनेटली सर ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना बढ़िया आवाज़ निकले। अच्छा, बात करें तो जिस तरह से हमारे बीच में सुनील सर है, जो जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, जो एक कह सके कि हमारे गुजरात की टॉप लीडर है, जिन्होंने बहुत सारे हमारा हासिल जो मोदी केयर में से बहुत किया है। तो आज मैं सर उनके बारे में 1-2 शब्द कहना चाहूँगा। जब सुनील सर ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो सुनील सर कह रहे थे कि सर हमें बहुत दिक्कतें होती थी बिज़नेस बिज़नेस दिखाने में। तो सर कहते थे क्योंकि वहाँ पे कोई स्टोर पॉइंट नहीं थे, क्योंकि स्टॉक पॉइंट एक ही था अहमदाबाद में जहाँ से हमें लेने जाना पड़ता था। उसके बाद कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी कि हम दिखाएँ कि सर इसमें से जगुआर आ सकती है, सर इसमें से ये आ सकता है, इसमें से हम फॉरेन टू जाते हैं, क्योंकि तभी कोई दिखाने वाला नहीं था। तभी गुजरात में कोई था नहीं, दिल्ली में कोई आदमी रहता था, दिल्ली में हमारे सुरेखा मैम रहती थी, वो मोदी केयर में से 15-20 लाख रुपए कमाते थे, सर आप भी कमा सकते हो। सर आज एक स्टोरी से ये मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, जो अगर जो आपको नो बोलते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए आसान है कि नहीं है? सबसे पहले ये हम क्लियर करते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल के साथ बात करना चाहूँगा। हम अपना घर लेने जाते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर जो हम अपार्टमेंट में, जो एक हम समझ लीजिए कि एक सोसाइटी है, वहाँ पे अपार्टमेंट है, तो वहाँ पे अगर जो हमें घर लेना है, बट अभी वहाँ पे सिर्फ ज़मीन है। तो वहाँ पे क्या है, बुकिंग स्टार्ट हो गया। किसी न किसी ने इस तरह से घर लिया ही होगा, वहाँ पे बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप जब अपना घर बुकिंग करना जाते हो, तभी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या बोलता है कि सर ये यहाँ पे टोटल 10th फ्लोर होगी, आपका
आपका 9th फ्लोर में आपका घर होगा, आप जैसे ही लिफ्ट में से एंटर होगे डायरेक्टली आपके सामने आपका घर आएगा, वहाँ पे आपका एक बेडरूम होगा, 2 किचन होगी, अगर जो आप विंडोज पे बाहर देखोगे तो सामने स्विमिंग पूल होगा, जहाँ पे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, जहाँ पे पार्किंग हो रही है, सामने मंदिर है जहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो वो क्या पूछता है पता है बंदा कि सर ये सब कहाँ पे है? तो वो दिखाता है सर ये सब कागज पे। तभी हम कागज पे दिखा के हम प्रॉपर्टी साइन करते थे और वो प्रॉपर्टी की कीमत होती थी सर 30 से 35 लाख रुपए। तो हम 30-35 लाख रुपए दे के आते थे और प्रॉपर्टी लेके आते। उसके बाद क्या करते, प्रॉपर्टी ले आके एक बाद अड़ोस पड़ोस वालों को या अपने संबंधी को बुलाते थे कि ये देखो, ये मैंने 9th में फ्लोर में अपना घर लिया है, जहाँ पे 2 बेडरूम है, 3 BHK है, और 3 BHK के साथ अगर जब आप अपनी विंडोज खोलते हो तो सामने आपको स्विमिंग पूल दिखाई देगा, जहाँ पे पार्टी हो रही है, नीचे पार्किंग है, सामने मंदिर है जहाँ पे पूजा हो रही है। तो वो भी पूछेंगे सर ये सब कहाँ पे है? तो वो क्या दिखाते हैं, सर ये रहा कागज पे, आप भी लीजिए। तो तभी कहा चलता था, कागज पे चलता था, तभी हम कागज के सहारे चलते थे। डेफिनेटली सुनील सर भी तभी इसी तरह से सहारे चल सके कि सर ये बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे आपका घर होगा, यहाँ पे आपका बेडरूम होगा, उस तरह से सुनील सर प्लान दिखाते थे। अगर जो सर 6 साल बाद की बात करूँ, तो सर आज हम अगर जो हम घर लेने जाते हैं तो एक बड़ी सी सोसाइटी बनी हुई है, जहाँ पे एक अपार्टमेंट है, जहाँ पे 9th फ्लोर है। आप आपके साथ कॉन्ट्रैक्टर चलता है कि सर आइए हम 9th फ्लोर पे जाते हैं। आप जाते हैं, जैसे ही लिफ्ट खुलेगी आपका दरवाजा सामने होगा, आप जैसे ही दरवाजे से एंटर करोगे 3 BHK का घर होगा, अगर जो आप विंडोज खोलोगे तो सामने स्विमिंग पूल होए, वहां पे बच्चे नहा रहे हैं, सामने मंदिर है जहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा वहां पे जो पूजा कर रही है, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। वो सब आपको दिखाई दे रहा है। तो सर मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा, जब सुनील सर ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब आसानी थी कि जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तब आसानी है? सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियर बिल्कुल ही होना चाहिए, जब सुनील सर ने स्टार्ट किया तब सिर्फ ज़मीन थी, जहाँ पे कोई भी इमारत बनी हुई नहीं थी। फिर भी हम 30-35 लाख रुपए दे के आए थे, फिर भी बोले था कि सर ये हमारी घर की प्रॉपर्टी आप लीजिए, ये कागज़ था। बट अभी आपके सामने घर है, सर ये घर है, यहाँ से हमने जगुआर कार अचीव की है, यहाँ से ये बंदा फॉरेन जाके है, यहाँ से एक 18 साल का बच्चा है जिसने अमेज गाड़ी खरीदी है, यहाँ से एक सुनील सर है जो एक बैंक मैनेजर थे जिन्होंने आज 60 लाख रुपए की जगुआर कार अचीव की है। तो सर ये कब हुआ? हम सब दिखा सकते हैं, हमारे पास लाइव है, तभी लाइव नहीं था। तो सबसे आसान बिजनेस आज हमारे लिए है। तो सर आप डेफिनेटली बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज बहुत ही आसान बिजनेस हमारे लिए बना दिया है। और आज समीर मोदी सर ने यही कहा कि सर ये महीने में हम 3 से 4 प्रोडक्ट न्यू लॉन्च कर रहे हैं और करीब करीब नेक्स्ट मंथ में हम 25 और प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो सर आप सोच लो कि जिसके कंपनी के ओनर समीर मोदी सर जी जो बोल रहे हैं कि सर हम आप जो मांगोगे वो हम आपके लिए लेके आएंगे। किसी ने सर लाइव फेसबुक लाइव में लिखा था कि सर ग्रोसरी आइटम कब आएगी, तभी समीर मोदी ने वो चैट सुन के, वो मैसेज सुन के समीर सर ने बिल्कुल ही आंसर दिया कि सर डेफिनेटली ग्रोसरी आइटम आएगी और हम जल्दी से लेके आएंगे। अगर जो सर आपको ये आइटम चाहिए तो हम ये भी लेके आएंगे। बट एक ही चीज है कि सर अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट है उस पे आपका बिजनेस कितना हो रहा है। तो सबसे पहले आप अभी जो आपके पास प्रोडक्ट है उससे आपका बिजनेस ग्रोथ कीजिए। तो हमारे पास आज आसान है, जब सुनील सर कर रहे थे तब आसान नहीं था। हमारे पास स्टोर है जहाँ पे हम जाके दिखा सकते हैं कि सर ये हमारी प्रोडक्ट है, आइए देखिए, ये हमारे पास 450 प्रोडक्ट है। मेरे ख्याल से सुनील सर ने स्टार्ट किया था तब करीब करीब 40-50 या 100 से 200 प्रोडक्ट थी। आज 450 प्रोडक्ट है और करीब करीब समीर सर कह रहे हैं कि सर हम अभी 1 साल में और 450 प्रोडक्ट लाने वाले। तो ये फायदा हमारे लिए है कि सर सुनील सर के लिए था। डेफिनेटली आज हमारे लिए बिजनेस आसान हो गया है। तो सेकंड थिंग, ये बिजनेस बहुत ही आसान है। और फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे फेलियर ही मिलेंगे, तो फेलियर मिलेंगे तो उसके साथ ही बिजनेस करना है, उनके साथ ही डेवलपमेंट करना है। थर्ड, चलो आपको पता है कि यहाँ पे फेलियर मिलेंगे, आपको पता है कि हमको चैलेंजेस भी कम आएंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होता है पता है? आप एक ये भी थर्ड वाला पॉइंट ही मैं स्टोरी से कहना चाहूंगा। आप आंख वाले आदमी हो और अगर जो आप अंधों की बस्ती में मीन्स के जो देख नहीं सकते आप उनके एरिया में जाते हो, तो सर तकलीफ किसको होगी? आपको होगी कि उनको होगी? डेफिनेटली सर उनको होगी ना, क्योंकि आप तो देख सकते हो, वो तो देख नहीं सकते, तो वो किस तरह से महसूस करेंगे? तो जब आप आंख वाले आदमी हो, जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग की है, जब आप मोदी केयर कर रहे हो और आपको पता है कि सर 5 साल में मोदी केयर में से सक्सेस मिल सकती है, 5 साल में हम सब हासिल कर सकते हैं, 5 साल में से हम जगुआर ले सकते हैं, ओडी ले सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। बट जिस व्यक्ति ने अपने 30 साल जॉब लाइफ में जो स्ट्रगल किए और अभी जॉब लाइफ जब उसकी पेंशन की बारी आती है,
जब वो करीब करीब 1.5 लाख की सैलरी में 30 साल की मेहनत पे जाके पहुंचता है, तब आके साहब उसको आप लिफलेट दिखाते हो, अपना पेम्पलेट दिखाते हो और अपना डेमो दिखाते हो, सर कहते हो कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग है जहाँ पे आप पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो, स्पेयर टाइम बिजनेस कर सकते हो, फुल टाइम बिजनेस कर सकते हो। सर आप जितना अभी 30 साल में कमा रहे हो, उतना सर सिर्फ आप 5 साल में कमा सकते हो। हमारे बीच में इतने बड़े बड़े लीडर हैं कि जो जिग्नेश सर है जो लाख रुपए कमा रहे हैं, सुनील सर है जो 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, सुनील सर ने जगुआर कार अचीव की है। तो सर 30 बंदे ने 30 साल अपना एक्सपीरियंस, अपनी 30 साल की मेहनत पे पानी फिर दिया है। अगर जो वो आप उसको जाके दिखाते हो कि सर आप सिर्फ 5 साल में कर सकते हो जो आपने 30 साल में नहीं किया है, तो सर क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? क्या आपको दिक्कतें नहीं आएगी? क्या सर वो आपको आसानी से कह देगा कि ये लो मेरा ज्वाइनिंग कर लो, अभी बताओ मुझे क्या करना है? नहीं सर, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। ये कब होगा? जब आप उनको जाके कहते हो कि सर आपने जो मेहनत की है वो टोटली वेस्ट हो गई है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपने पैसे नहीं कमाए, बट अभी सर जो आपकी लाइफ चल रही है उसके बाद का क्या होगा? सर आपकी वाइफ का क्या होगा? आपके बच्चों का क्या होगा? आप उनकी लाइफ में जाओ सर, आप डायरेक्टली जाके मत दिखाओ कि सर आपने जो 30 साल मेहनत की है वो टोटली वेस्ट हो गई, हम ये 5 साल में कर रहे हैं, आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, वो ये ले सकते हो। तो सर क्या वो आसानी से आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे? बिल्कुल ही नहीं देंगे, डेफिनिटली आपको नहीं देंगे। आपको जाके उनकी लाइफ के बारे में देखना है कि सर ये बिज़नेस है जिसमें आपने अभी 30 साल गँवा दिए, कोई चिंता की बात नहीं है। सर आप आज से स्टार्ट करते हो फिर भी आपको सक्सेस मिलेगी। सर आप अगर जो आज से स्टार्ट करते हो फिर भी आप सर 5 साल में जो आपने 30 साल में हासिल नहीं किया वो आप कर सकते हो। बट सर आप पार्ट टाइम में करना चाहो तो पार्ट टाइम में मैम, आप पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, स्पेयर टाइम में, आपके पास जो टाइम है वहाँ पे मैम आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। बट एक ही कंडीशन है मैम या सर कि ये आपको परफेक्टली और कंडीशन के साथ करना पड़ेगा। कंडीशन हमारी एक ही है कि आपको ये लगातार काम करना पड़ेगा। क्या होता है कि हम 1 साल काम करते हैं, 2 साल काम करते हैं, 5 साल काम करते हैं, उसके बाद हमें ये लगता है कि हम ये बिज़नेस नहीं कर पाते, तो हम ये बिज़नेस छोड़ देते हैं। आपको कंडीशन के साथ, आपको एक निर्णय के साथ आपको 5 साल देने हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सर 5 साल के बाद अगर जो आपकी लाइफ चेंज ना हो ना मोदी केयर में, सर कंडीशन पीछे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ कि रेगुलर वर्क करना है। कंडीशन रेगुलर वर्क करना है। अगर जो सर आपने 5 साल में अगर जो मोदी केयर में कीर्तिमान हासिल ना किए ना, तो सर मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मोदी केयर आप छोड़ दीजिए। बट 5 साल में आपने डेफिनिटली रेगुलर के साथ काम किया, आपको हासिल होगा ही। आज मुझे पता नहीं है ये हॉल में, क्योंकि वरना मैं देखता हूँ, बट आज मेरा ओनली फॉर टॉपिक आपको सिर्फ समझाने का है, तो आज मैंने देखा नहीं है, करीब-करीब हमारे बीच में 73 पीपल्स हैं। तो ये 70 पीपल्स है, उसमें से मेरी टीम कौन है? आप किसकी टीम में हो? हम मोदी के परिवार में हैं। मेरी फर्ज इतनी है कि मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको मोटिवेट करना है और मुझे आपको टीच करना है। तो मेरा काम है टीचिंग करना। आप कहाँ से हो? आप अहमदाबाद से हो, राजकोट से हो, मेरी टीम से हो, नहीं हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। आपको कभी भी सर मुझे कॉल करना हो तो कॉल कीजिएगा, मैं अपनी अच्छी भावना से मैं आपको सर सिखाऊँगा। यही हमारे मोदी केयर परिवार की ताकत है और सर इसी से हमें हासिल होती है। तो उसके बाद हमारा लास्ट जो मैंने टोटल 5 टॉपिक बनाए थे, तो करीब-करीब हमने 3 टॉपिक क्लियर कर दिए। सबसे पहला टॉपिक आप सभी को पता है कि फेलियर लोग मिलेंगे। उसके बाद का टॉपिक कि आपके पास सब कुछ है, पहले कुछ नहीं था, आपके पास अभी सब कुछ मिल गया है, तो क्या होगा कि आप अच्छे से काम कर सकते हो। तीसरा, आप उसकी लाइफ में जाके उसको कभी नीचा मत दिखाओ। जिसके भी साथ आप बिज़नेस करना चाहते हो, जिसको भी आप डेमो दिखाना चाहते हो, उसको कभी आप नीचा मत दिखाओ। अगर जो उसको नीचा दिखाओगे तो सर वो आपके साथ काम नहीं करेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि वो जॉब करता है या बिज़नेस करता है, उनके साथ रह के काम कीजिए। उनको तो बताइए कि सर आपने तो अपनी लाइफ वेस्ट कर दी, वो कर दिया। नहीं सर, आप उनके साथ उनके जैसा बन के, बस यही हमें सीखना है कि उनके जैसा हम कैसे बने। क्योंकि आप एक बार उनके जैसा बिज़नेस माइंड में आ गए ना, तो सर वो आपको बंदा जीबीडी बना सकता है। क्योंकि एक बंदा हमारे पास 1 लाख बराबर है। उसके बाद की बात करें, सर आप सभी ने देखा ही होगा कि हमारे हमारे घर पे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और हमारे जहाँ पे मज़दूर काम करने आते हैं, जो मीन्स के मज़दूर वर्ग काम करते हैं, उसके भी छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। जो झोपड़ी में रहने वाला 3 साल का बच्चा, बिना कपड़ों में, सर्दी में उसको कुछ भी नहीं होगा। सर ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। झोपड़ी में रहने वाला बच्चा जिसकी एज 3 साल है, बिना कपड़ों के, बिना कंबल के उसको सर्दी में कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर जो सर हमारे घर पे कोई 3 साल का बच्चा है जिसके पास कंबल के अंदर है, फिर भी सर वो बीमार रहेगा।
क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे पहले हमें हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करनी है। तो वो किस तरह से आएगी सर? जहाँ पे तकलीफ़ें आती है वहाँ पे इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी। अगर जो आपको तकलीफ़ नहीं आ रही है तो आपको इम्यूनिटी पावर कभी स्ट्रांग नहीं होगी। तो इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करने के लिए आपको तकलीफ़ें आनी चाहिए और सर ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको तकलीफ़ें आएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर तकलीफ़ें आएगी और तकलीफ़ें आएगी तभी इसीलिए सर आप आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए आप आगे बढ़ सकते हो और इसी जनरेशन से आप मोदी के में कीर्तिमान हासिल कर सकते हो। तो तकलीफ़ें आए तो आप कभी हताश मत होइए, आप कभी ऐसा मत सोचिए कि ये बिज़नेस मेरे टाइप का नहीं है, ये बिज़नेस मैं नहीं कर सकता। सर तकलीफ़ें आ रही है तो ज़रूर ना ज़रूर कहीं पे आपकी कीर्तिमान हासिल हो रही है। कहीं-कहीं लिखा था, कहीं न कहीं लिखा था और मैंने पढ़ा हुआ है कि भगवान आपकी मेहनत का 1% भी ज़ाया नहीं करता है सर। आप जितनी मेहनत करते हो उसका आपको इतना मिल ही जाता है। तो वो आपको सोचना है कि आपको वो कहाँ पे सर ज़िंदगी में मुसीबत तो आएगी। अगर जो नहीं आएगी तो वो आपकी ज़िंदगी वेस्ट है टोटली। ज़िंदगी में मुसीबत कैसी है पता है? हमारी चाय में जिस तरह से अच्छा मैं वापस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जो भूल से भी आपका माइक वहाँ से अनम्यूट हो जाता है तो प्लीज़ आप वहीं से म्यूट कर दीजिए। मुझे घड़ी-घड़ी आपको म्यूट नहीं करना पड़े। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना माइक म्यूट ही रखिए। अच्छा, ज़िंदगी में मुसीबतें आएगी। सर मुसीबतें किस तरह की पता है? आपकी चाय पे जिस तरह से मलाई जम जाती है उस तरह से मुसीबतें आएगी। छोटी-सी मुसीबतें आती है बट वो मुसीबतें आपको लगता है बहुत बड़ी है। चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हो। सर चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हो। अगर जो आप चाय पी रहे हो, अगर जो वहाँ पे मलाई आई तो आप क्या करोगे? फूँक मारोगे, साइड में करोगे और पी जाओगे। कभी रोओगे तो नहीं ना सर मेरी मलाई में चाय आ गई अब मैं क्या करूँ? कामयाब आदमी उसी को कहते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चाय में मलाई को फूँक मार के पी जाए। कामयाब आदमी उसको ही कहते हैं कि जो मलाई को साइड में करके मलाई को ना देखे सर, चाय को देखे। चाय अच्छी है, हमें पीनी चाहिए, मलाई को साइड में कर दी, पी लिए। तो वही है सर आपको मुसीबतें आएगी तो आप रोइए मत। हमें रोइए मत सर हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये था, वो था, सब चला गया, वो था, ये नहीं। चुनौतियाँ आएगी और वो चुनौतियों से आपको डट के सामना करना है। अगर जो आपने डट के सामना कर दिया ना डेफ़िनेटली सर ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप मोदी केयर में कीर्तिमान हासिल कर दोगे। अगर जो कीर्तिमान हासिल ना किया ना तो सर मेरा नाम बदल लीजिए क्योंकि सुनील सर के पास सेम ही लाइफ़ थी, उनको भी चुनौतियाँ आई थी। उनको भी सर चुनौतियाँ कैसी आई थी पता है? जब वो सोसाइटी से निकलते थे तब बोलते थे आओ आओ ओ बने करोड़पति और बने देखो वो निकले करोड़पति। ये नीरू मैम कह रहे थे अपनी स्पीच में। अगर जो आज हमारे बीच में नीरू मैम होगी, अगर जो आप नीरू मैम बोल सकेंगे तो हम बिल्कुल ये शब्द नीरू मैम के आज उनके मुँह से ही सुनेंगे कि किस तरह से उनको वो सोसाइटी वाले कहते थे कि वो निकले करोड़पति। जब सुनील सर ने सोचा था कि ये साबुन, शैम्पू, पेस्ट सर आप किसी को डेमो दिखाने जाते हो अगर जब आप किसी को डेमो दिखाने जाते हो, तो क्या होता है कि हमें यहाँ से मोटिवेट किया जाता है कि अगर जो सर आप साबुन, शैम्पू, पेस्ट चेंज योर सोप और लाइफ योर चेंज। ये हम एक कहते हैं कि चेंज योर सोप अगर जो आपने अपनी आपकी सोप बदल दिया, अगर जो आपने मोदी केयर की सोप मीन्स कि आप जो मार्केट यूज़ कर रहे हो, वो बंद करके आपने मोदी केयर सिर्फ आपने अपनी सोप चेंज की, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो एक स्टोरी कहना चाहूँगा कि एक हमारे जैसा एक नेटवर्क का लीडर था। जो क्या उन्होंने भी यही सुना कि सर चेंज योर सोप चेंज योर लाइफ बहुत ही बढ़िया है। क्या हुआ नेक्स्ट डे तैयार हुआ, अपने गाँव पे गया और जाके सुबह तैयार होके अपनी डेमो किट, अपना बक्सा, अपना लीफलेट सब दिखा के अपने फ्रेंड के अपने बेस्ट फ्रेंड पे घर पे गया और बोला कि सर फ्रेंड ये मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, बहुत ही बढ़िया है, चेंज योर सोप चेंज योर लाइफ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़ा आएगा। चल हम दोनों साथ में मिलके बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो उसने समझाया उसके बाद मिला ये साबुन, शैम्पून, पेस्ट ये हम लेस के हम मोदी केयर में से जिगवा ले सकते हैं, मोदी केयर में से ओडी ले सकते हैं। तो ये सुन के सर ने बहुत ही बढ़िया उसका फ्रेंड था, वो बोला कि क्या-क्या किस तरह से ले सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि सर अच्छा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि करीब-करीब 5 मिनट में आपकी सेशन वापस क्लोज़ हो जाएगी, तो हम वापस एंटर हो जाएँगे क्योंकि ये आपने तो सिर्फ़ मुझे सुना है, मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ़ 2.5 साल का है। और उसके बाद हमारे बीच में बहुत बड़े-बड़े लीडर हैं, तो हम उनको भी सुनेंगे। आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, सुनील सर, विजय सर है, फिर जिग्नेश सर हैं, बहुत बड़े-बड़े लीडर हैं, जिन्होंने कीर्तिमान हासिल किए हैं मोदी केयर में, तो उनको भी हमें सुनना है।
तो आप 40 मिनट में आपकी सेशन क्लोज हो जाए तो आप वापस एंटर हो जाइए। अच्छा बात करूँ, तो उसने अपने फ्रेंड को जाके बताया कि ये साबुन, शैम्पून, पेस्ट सिर्फ हम दुकान बदलेंगे तो हम मोदी केयर में से ओडी ले सकते हैं। आप सुनिएगा कि अगर जो हमने साबुन, शैम्पू, पेस्ट ये वाला बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो हम मोदी केयर में से ओडी ले सकते हैं। वो हँसने लगा कि ये क्या बात कर रहा है? तो क्या बोला, उसने अपनी वाइफ को बुलाया कि यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। तो उसकी वाइफ आई और बोलती है कि बोलो, बोलो। तो वो जो दिखाने आया था उसको ऐसा लगा कि वाइफ को बोल रहा होगा कि पैसे निकाल के उसको दे दे, लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट कर दे। चल हम भी अपनी दुकान बदलेंगे, साबुन, शैम्पू, पेस्ट लेंगे और ओडी मिलेगी, जैगुआर मिलेगी, मर्सिडीज़ मिलेगी, बीएमडब्ल्यू मिलेगी। तो ये सोच के उसकी वाइफ को वो सोच रहा था कि बिल्कुल ही ऐसा होगा। तो क्या हुआ, उसने अपनी वाइफ को बुलाया और बोला कि भाई तू वापस बोल, तो क्या बोल रहा था? कुछ नहीं भाभी जी, आपको सिर्फ यही करना है, चेंज द सोप, चेंज योर लाइफ। आपको सिर्फ मोदी केयर का साबुन, शैम्पून, पेस्ट यूज़ करना है और वो यूज़ करके आप मोदी केयर में से जैगुआर, ऑडी, मर्सिडीज़ वो ले सकते हो। तो क्या बात है, उसकी वाइफ भी हँसने लगी कि ये क्या मज़ाक कर रहे हो? वापस बोला कि वापस बोल, तो उसको लगा कि यहाँ पे मेरी मज़ाक हो रही है। तो वो क्या बोला कि उसकी डेमो किट फेंक की, बक्सा-बक्सा लिया और वापस निकल गया। जब नीचे उतर रहा था तभी बोला, और साबुन, शैम्पून, पेस्ट और ओडी, उसकी मजाक उड़ाने लगा। जब वो शाम को अपने फ्रेंड के पास जाता था तभी बोलता था कि और आए करोड़पति, साबुन, शैम्पून, पेस्ट, ओडी। वो बहुत ही टॉर्चर होने लगा। तो क्या हुआ, 27 दिन वो बहुत ही टॉर्चर हुआ। वो टॉर्चर होके होके उसने क्या किया, अपना नया सिम कार्ड खरीद लिया। वहां जहाँ पे रहता था वहां से वो निकल गया। वो बोला कि मुझे अभी यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं दूसरे काम में जाके अपना मोदी का डेवलपमेंट करूंगा। तो वो अननोन नंबर से फोन करता था और बोलता था, और साबुन, शैम्पून, पेस्ट, ओडी, जेगुआर, मर्सिडीज वो बोलता था। तो क्या होता था कि उसको एक कमिटमेंट आ गया था कि अभी उसको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक, उसने मैंने ये स्टोरी यूट्यूब पे देखी थी। देखो आप भी देख सकते हो, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। ये यूट्यूब की स्टोरी थी और मुझे लगा कि आज ये स्टोरी मुझे कहने लायक है, तो मैं आज आपको कह रहा हूँ। करीब-करीब 20 महीने के बाद, मीन्स के 1.5 साल 2 साल के बाद उसने मोदी केयर में से 45 लाख रुपए की ऑडी कार खरीदी। और ऑडी कार खरीदने के बाद उसके अपलाइन है उसको फ़ोन करते हैं कि सर आपने गाड़ी खरीद ली? तो वो बोलते हैं सर डेफ़िनेटली गाड़ी खरीद ली। तो उसके अपलाइन बोलते हैं कि सर कल हमने एक बहुत ही बढ़िया सेशन रखा है, आप आ जाइए, हमारे बड़े-बड़े टॉप लीडर, टॉप ओनर हमारे साथ में हैं। तो बोलता है कि सर आज नहीं, आप बोलोगे तब आऊँगा बट आज नहीं। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली अपनी गाड़ी से सेल्फ लगाया और डायरेक्टली जहाँ पे वो रहता था वहां पे गया। और जो उसका फ्रेंड था वो बाय डिफॉल्ट उसको सामने से मिल गया। और जब वो जा रहा था तभी उसको पता चल गया ये बंदा तो यही है। उसने क्या किया, ओडी में एक सिस्टम है, मैंने देखा था कि अगर जो आप चाहो तो 10 सेकंड में 120 की स्पीड पे जा सकते हो और 10 ही सेकंड में आप वापस वो जीरो पे ला सकते हो। तो वही देख के उसने क्या किया, पूरी ताकत से 120 की स्पीड पे कर दी और गाड़ी जब उसके पास में आई तब ची करके रोक दी। और तब उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने बोला, साबुन, शैम्पू, पेस्ट, ओडी। सर आप सोचिए कि जब एक इंसान कमिटमेंट कर लेता है कि साबुन, शैम्पून, पेस्ट, सिर्फ चेंज योर सोप, आप अपनी दुकान बदल के इसमें से आप ड्रीम पूरे कर सकते हो। तो सर वो ड्रीम पूरे कर रहा था तो क्या उसको नहीं लग रहा था कि ये मजाक हो रहा है? बट उसने सर हासिल किया। तो वही बोल रहा हूँ कि आज अगर जो आप अपने गोल सेट करते हो, तो आज आप अगर जो अपने गोल सेट करोगे तो गोल सेट करने के बाद सर आपको चुनौतियां आएगी, आपको भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगी। बट उसके साथ आपको किस तरह से करना है। मुझे एक सुनील सर, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट लीडर है, मुझे एक बहुत ही बढ़िया फोटो भेजा है, तो मैं आपको वो फोटो दिखाऊंगा। तो आप वो फोटो देखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आज जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरे पिताजी ने मेरे अपलाइन जो विजय साई थे उन्होंने फोन करके उनको बोल दी थी कि सर ये बिजनेस आप इनको छोड़ दीजिए, विजय भाई તમે આ ધંધો મુકાઈ दो, हमारो छोकरो आड़ी लाइने જાય છે। मेरे पिताजी को ये लगता था कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये बिजनेस मेरे बच्चे के लायक नहीं। वो मेरे पिताजी मेरे विजय सर को कहते थे कि सर આમના ભણવામાં ધ્યાન નથી આપતો, સર આમને આ બધું મુકાઈ દો, મારી વાઈફ ઘરમાં ટાઈમ નથી આપતી, વધારે પડતું એના ફ્રેન્ડ સર્કલ જોડે રહે છે અને ત્યાં જઈને ડેમો કરે છે, સર આ મોદી કેર મુકાઈ દો, લગભગ કરીબ કરીબ
दिन में 2 से 3 फोन आते थे। अगर जो हमारे बीच में विजय सर होंगे तो डेफिनेटली वो स्टोरी मैं सर को अनम्यूट करूंगा और सर से पूछूंगा। अच्छा विजय सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर आपको पता ही होगा कि आपको ये कॉल आते थे मेरे पिताजी के बोलते थे कि सर आ धंधो बधो आई थे, कई लाइने जाई छे શું છે सर, તમને फोन આવતો હતો ને सर? हाँ जी, डेफिनेटली ये बहुत दिन में बहुत मतलब एक दो बार तो बोलते ही थे, फोन करके बताते ही